तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है और परीक्षाओं की तैयारी आप सभी की मस्त चल रही होंगी। तो हमारी भी कोशिश है कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा जो है पुख्ता किया जाए। पुरजोर कोशिश चल रही है हमारी भी। उसी में से एक क्वेश्चन आज आप लोगों के सामने हम फिर से लेकर आए हुए हैं। जो प्रश्न है सांख्यिकी, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, वहाँ से हमने प्रश्न उठाया जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल लगभग पूछा जाता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो बोर्ड परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है पहले पढ़ लेते हैं उसको। प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। मार्थे जेब खर्च 18 रुपया हो तो तुल्य लुफ्त बारंबारता एफ ज्ञात करने में एफ का मान निकालना है हमें, और एफ हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो एफ है ये निकालना है। अब हमें क्या दिया है, एक तरफ दिया हमें दैनिक जेब खर्चे जो रुपये में है, जैसे 11 से 13 रुपया जिन बच्चों को मिलता है उनकी संख्या 7 है। 13 से 15 रुपया खर्च करने के लिए जिन बच्चों को मिलता है उनकी संख्या 6 है। 15 से 17 रुपया जिनको मिलता है जेब खर्चे के रूप में उन बच्चों की संख्या 9 है। 17 से 19 रुपया 13 बच्चों को मिलता है। 19 से 21 रुपया एफ बच्चों को मिलना है, और यहाँ पर हमें एफ ही निकालने हैं। 21 से 23 रुपये वाले 5 बच्चे हैं और 23 से 25 वाले 4 बच्चे हैं। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने हमें दी हुई है। अब हमें सबसे पहले बिंदु की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु, और इसको हम दिखाते हैं एक्स आई से। ठीक है दोस्तों, और ये जो हिस्सा है बच्चों की संख्या, इसको हमने दिखाना है एफ आई से। तो हमारे पास दो टर्म सबसे पहले जिनकी जरूरत होती है उनमें से पहला टर्म है एक्स आई और पहला टर्म है एफ आई और दूसरा टर्म है एक्स आई। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालने का बड़ा आसान सा तरीका है, सरल वाला। वो ये है कि 11 और 13 के बीच में कौन सी संख्या आती है। तो 11 और 13 के बीच में संख्या आती है दोस्तों 12। 12 जो होती है वो 11 और 13 के बीच में होती है। ऐसी 13 और 15 के बीच में, 13 और 15 के बीच में जो संख्या होती है वो होती है 14। ऐसी 15 और 17 के बीच में जो संख्या होती है, 17 और 15 के बीच में संख्या 16 होती है। ऐसी 17 और 19 के बीच में, 17 और 19 के बीच में दोस्तों 18 होती है। ऐसी 19 और 21 के बीच में ये होती है 20। ऐसी 21 और 23 के बीच में 21 एंड 23, इनके बीच की जो संख्या होती है वो 22 होती है, यानी 22 होती है। ऐसी 23 और 25 के बीच में, 23 और 25 के बीच में जो संख्या होती है वो 24 होती है। तो दोस्तों, मध्यमान निकालने का एक आसान सा तरीका था जो हमें क्वेश्चन ने दिया था कि यहाँ 11 से 13 है जेब खर्चे, 13 से 15 है, तो उनके बीच वाली संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख दिया। 11 और 13 के बीच में 12 होता है तो 12 लिख दिया। ऐसी 15 और 17 के बीच में 14 होता है तो 14 लिख दिया। 15 और 17 के बीच में 16 होता है तो 16 लिख दिया। 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में 20, 21 23 के बीच में 22 होती है। ऐसे 23 और 25 के बीच में 24 होती है। तो सबसे पहले हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु निकालने के बाद जो हमने लास्ट बॉक्स बनाए हैं इसमें हमें निकालना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोस्तों, जो हमारे पास एफ आई और एक्स आई के मान दिखाई दे रहे हैं, इन मानों का हमें गुणा करके आगे लिखना है। मतलब इसको इसके साथ गुणा कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। तो कर देते हैं, 12 और 7 को गुणा करेंगे, 12 7 84 होता है, 84, 12 7 84। ऐसे ही 12 और 6 को गुणा करेंगे, 14 और 6 को गुणा करेंगे, 26 84 होता है, 14 6 जा 84। ऐसे ही 16 9 जा 16, ये होता है 144, 16 144। ऐसे इनको गुणा कर देते हैं। तो 18 से पहले 3 को कर देते हैं, 18 3 54 होते हैं, 18 3 54। 18 से 8 को गुणा कर देते हैं, 18 कम 18, यहाँ 5 हमारे पास कैरी भी है, तो 18 में 5 जोड़ने पर, 18 में 5 जोड़ने पर 234 ऐसे बन जाएगा। 20 को एफ के साथ गुणा कर देना है तो ये बन जाएगा 20 एफ। ऐसे ही 22 और 5 को गुणा करते हैं, 22 5 110 होते हैं, 22 5 110 होता है, तो ऐसे का ऐसा। फिर 24 और 4 को गुणा कर देने हैं, 24 4 जा 96 होता है, तो इधर 96 आ जाएगा ऐसे।
तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या निकाला, हमने सबसे पहले एक्सआई निकाला। एक्सआई है मध्यमान, और उस मध्यमान या मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु को बारंबारता के साथ गुणा किया हमने। बारंबारता मध्य बिंदु गुणा करके यहाँ पे बारंबारता मध्य बिंदु गुणा किया इतना, बारंबारता मध्य बिंदु गुणा किया इतना, बारंबारता मध्य बिंदु गुणा करके इतना, बारंबारता मध्य बिंदु गुणा किया इतना। तो सबसे पहले हमारा काम ये था मध्य बिंदु निकाले, और मध्य बिंदु को बच्चों की संख्या के साथ गुणा करके एफ आई इंटू एक्स आई को निकाल लें। इसके बाद अब हमें क्या करने हैं, एक काम करने हैं, वो ये है कि जो एफ वाला हिस्सा है, एफ वाला हिस्सा, इसको मैंने अलग कर दिया थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। ऐसे ही यहाँ वाला जो हिस्सा है कुछ देर के लिए उसको भी छोड़ दिया हमने। अब जो बाकी चीजें हैं, इसमें जो एफ को छोड़ने के बाद बाकी सारी चीजें हैं उनको जोड़ने हैं, और उनके जोड़ को बोलते हैं हमने सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब है, सिग्मा का मतलब एफ आई में जितने भी पद हैं उन सभी का योग। सिग्मा का मतलब एफ आई में मौजूद जितने भी पद हैं सबका जोड़। तो सबको जोड़ते हैं, सबसे पहले जोड़ देते हैं। तो जोड़ कैसे बनेगा, 7 और 6 को जोड़ने पर 13 होता है, 13 9 22, 22 में 13 जोड़ेंगे 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 और 4 44। तो जो डिजिट्स थे यहाँ पे उन सबको जोड़ करके 44 आया, और हमने एफ को छोड़ दिया। अब लास्ट में एफ को अलग से जोड़ देने हैं प्लस एफ ऐसे। तो सिग्मा एफ आई का मान आया है 44 प्लस एफ, यानी 44 प्लस एफ। अब अगला जो टर्म चाहिए हमें, वो टर्म है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अगला क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसमें भी वही टर्म है, जैसे एफ को अलग से लिखा है हमने, वैसे ही हम यहाँ पर भी हम एफ वाले पद को अलग से लिखेंगे। एफ वाले पद को हम अलग से लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर भी। तो कैसे होगा, जोड़ देते हैं, इसको थोड़ा सा कलरफुल बना देते हैं। तो ये बनेगा हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई को कैसे जोड़ना है दोस्तों, जो हमारे पास वंस डिजिट है, मतलब इकाई के जितने अंक है सबको एक साथ, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 4 और 4 जोड़ के 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 में 6 जोड़ देंगे, 16 6 22, 22 तक 2 हासिल 2, 8 और 8 जोड़ेंगे 16, 16 और 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 33, 2 हासिल भी है हमारे पास, 33 2 35। अब हासिल 3 है, तो एक ये है, 2 ये है 3, 3 और 1 4, 3 हासिल भी है, तो 4 और 3 7। तो जो डिजिट्स थी उन सबको जोड़ने के बाद 752 आया है। 752 में प्लस कर देने हैं 20 एफ। 752 में अलग से हमने 20 एफ को जोड़ देने हैं ऐसे। तो जैसे यहाँ पे एफ को हमने अलग से जोड़ा था, वैसे 20 एफ को यहाँ पर भी अलग से जोड़ दिए। तो ये तो हमने जो है एक टेबल तैयार कर दी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट है हमारे पास सूत्र, हमें दिया हुआ है माध्य, माध्य दे रखा है उसने, तो माध्य वाले सूत्र से ही बनाएंगे हम। तो चूंकि माध्य, जिसको एक्स बार से भी दिखाते हैं, एक्स बार, ये बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों जो माध्य निकालने का मेन जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो जो जो चीजें दी हैं सारी चीजें यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले दिया है हमें माध्य, माध्य जेब खर्च जो है वो 18 रुपये है, यानी जो माध्य है उसकी जगह लिखना पड़ेगा हमें 18, तो माध्य है 18 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई ये है 752 752 प्लस 20 एफ अपॉन सिग्मा एफ आई है 44 प्लस एफ, तो बट्टे में आ जाएगा 44 प्लस एफ ऐसे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतना समझ में आया। अब यहाँ से कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों कहानी का सार ये है कि ये वाला जो हिस्सा है वो डिवाइडेबल है, मतलब वो डिवाइड है, भाग है नीचे है, तो इसको उठा करके इस तरफ ले आते हैं, तो इधर आके हो जाएगा 18 18 इंटू 44 प्लस एफ, इधर आके ऐसा बन जाएगा। अब उधर जो बचा है वो है 752 प्लस 20 एफ, उस तरफ केवल 752 प्लस 20 एफ है,
ये वाला हिस्सा हमें इधर 18 के साथ ले आए हैं। आप इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके 18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 चौको 72 होता है, हासिल 7, 18 चौको 72 और 7 76। ठीक है दोस्तों, 18 चौको 72, 18 चौको 72 76, सॉरी 18 चौको 72 हासिल तो 7 होता है, तो इधर आ जाएगा 79, 792। फिर उसके बाद 18 से f को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 18f बराबर 752 प्लस 20f। तो f वाले दोनों पार्ट्स को एक साथ ले लेते हैं और जो नॉन वेरिएबल वाला पार्ट है उसको एक साथ ले लेते हैं। यानी जिसके पास f है उनको एक साथ, जिसके पास f नहीं है उनको एक साथ लेते हैं। तो 752, इसके पास f नहीं है, इसके पास भी f नहीं है, इधर आके माइनस हो जाएगा 752 बराबर इसके पास f है, इसके पास भी f है, इसको उस तरफ ले चलेंगे तो माइनस 18f बन जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 9 में से 5 माइनस करने पर 4 और 7 में से 7 माइनस करने कुछ भी नहीं बचेगा। अब इधर है हमारे पास 20f, 20f में से 18f माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 2f। तो हम दोस्तों अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2f इज इक्वल टू 40। तो f निकाल लेते हैं यहाँ से, f इज इक्वल टू 40/2, यानी जो इधर गुणा था उधर जाके भाग हो गया। तो f का भाग यानी 2 का भाग 40 में लगा देते हैं 20 बार। तो दोस्तों जो हमारे पास लुप्त बारंबारता थी, जिस जो प्रश्न था लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए, तो वो लुप्त बारंबारता f जो है वो 20 मीटर के सामने आ गया। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से 1-2 बार करें, वीडियो को रोक के देखें, तो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और ऐसी और ढेर सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। अधिक से अधिक वीडियोस को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।